हेलो नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों एक बड़ी अपडेट जारी किया गया है चाईबासा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और यह अपडेट है दोस्तों जॉब के रिगार्डिंग। इसमें 10+2 यानी कि 9, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे ट्यूशन टीचर की आवश्यकता है। यह जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकल कर आई है। जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, और अगर आप चाईबासा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, शिक्षक बनने का अच्छा मौका निकल कर आया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, सैलरी आपको क्या दिया जाएगा और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों क्या निर्धारित की गई है और अप्लाई आप कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग सभी जानकारी को डिटेल्स में देखेंगे। वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पे एक बम्पर वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं टोटल 300 वैकेंसीज जारी किया गया है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ पर आपको जो भी वीडियो की अपडेट्स आती है या फिर जो भी नोटिफिकेशन आती है उसकी अपडेट आपको उस चैनल पर यानी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इसको डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यह विज्ञापन जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा यह सूचना जारी की गई है पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालयों में। जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूल में आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा और सरकारी हाई स्कूल जो हैं वहाँ पे +2 उच्च विद्यालयों में 9, 10th, 11th, 12th के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहयोग करने के लिए अतिरिक्त कक्षा यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की गई है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ट्यूशन टीचर इम्प्लीमेंट हेतु अपेक्षित है कि अनुशिक्षक का संलग्नीकरण उनके निवास स्थान से नज़दीकी विद्यालय में किया जाएगा। अतः जो भी कैंडिडेट्स हैं जो पश्चिमी सिंहभूम जिले से बिलोंग करते हैं यानी कि चाईबासा से बिलोंग करते हैं, उनके स्थानीय निवासी के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर दोस्तों आधार कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या फिर मतदाता पहचान पत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको बता दूं 12 जुलाई से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो उसके पहले अभी लिंक मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ही लिंक आएगी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को टैग कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौन कौन सी कक्षा के लिए यहाँ पे टीचर्स हायर किए जाएंगे। तो सबसे पहले बताया गया दोस्तों कि कक्षा 9th और 10th के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, ठीक है, और इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी और भूगोल, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स हायर किए जाएंगे। अगले जो कक्षा के बारे में बताया गया है 11th और 12th के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य और अकाउंटेंसी, इन सभी जो सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन किए गए इन सभी के लिए टीचर्स हायर किए जाएंगे 9, 10th और 11, 12th स्टूडेंट्स के लिए। सैलरी के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कार्यविधि एवं मानदेय जो होगा वो 200 रुपये प्रति घंटी के हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रति घंटी, हर एक घंटी जो है वो 45 मिनट की होने वाली है। ठीक है, एक घंटी यानी एक सब्जेक्ट आपको 45 मिनट तक पढ़ाना होगा और हर एक घंटी यहाँ पे 45 मिनट की समयावधि के लिए होने वाला है। ठीक है, तो एक घंटी के लिए आपको 200 रुपया दिया जाएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कैंडिडेट्स को पढ़ाते हैं यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आपको 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है 250 रुपये प्रति घंटी के, यहाँ पे घंटा नहीं है यानी कि हर एक आवर्स के लिए नहीं दिया जाएगा, जबकि आपको घंटी यानी कि एक घंटी 45 मिनट्स का होगा। और प्रति जो है यहाँ पे 250 रुपये प्रति घंटी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी 11 और 12th कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो इस तरह से आपका सैलरी यहाँ पे फिक्स होने वाला है। और इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप 9, 10th के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको उसी सब्जेक्ट में, अगर आप गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, तो गणित में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी एजुकेशन होने वाला है। और कक्षा 11, 12th के लिए आपको उसी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। गणित या विज्ञान विषयों के लिए बीई या बीटेक डिग्रीधारी भी आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप गणित या साइंस पढ़ाना चाहते हैं किसी भी सब क्लास के लिए तो आपका अगर बीटेक या बीई है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।
और सभी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर आपने 10th, 11th, 12th, ठीक है, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका हो आपके जो है एजुकेशन बैकग्राउंड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आपका जो भी मार्कशीट है उनमें 50% मार्क्स अंकित हो। अगर आपने एग्रीगेट किया है 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और इसके अलावा बताया गया है कि आवेदन करने की जो परीक्षा की तिथि है दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं आपको, आवेदन करने की तिथि है 12 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक, ठीक है। लास्ट डेट 22 जुलाई होने वाला है और स्टार्ट होगी दोस्तों 12 जुलाई से। 12 जुलाई से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा वो है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टोटल रिक्त पदों की संख्या बता दी गई है, 300 टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो है 9th-10th के लिए यहाँ पे कितने कितने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। तो 9th-10th क्लास के लिए दोस्तों इंग्लिश में 15 टीचर्स चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए 30 टीचर चाहिए, और फिजिक्स के लिए 30 टीचर, बायोलॉजी के लिए 30, केमिस्ट्री के लिए 30 टीचर चाहिए, और हिस्ट्री के लिए 10, सिविक्स के लिए 10, इकोनॉमिक्स के लिए 15। इसके अलावा देख सकते हैं आप ज्योग्राफी के लिए 15 टीचर्स, हिंदी के लिए 5 टीचर्स। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 190 टीचर्स की आवश्यकता है। 190 टीचर्स की आवश्यकता है दोस्तों सिर्फ 9 और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगली जो वैकेंसीज़ हैं 11 और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर टीचर्स की आवश्यकता है। फिजिक्स के टीचर्स के लिए 20 टीचर, मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए 20 टीचर्स, केमिस्ट्री के लिए 15 टीचर्स, बायोलॉजी के लिए 20 टीचर्स, और ज्योग्राफी के लिए 10 टीचर्स, हिस्ट्री के लिए 5, इंग्लिश के लिए 5, और कॉमर्स या अकाउंटेंसी टीचर्स के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, संस्कृत के लिए 5। और इस तरह से आप देख सकते हैं 11 और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टोटल 110 टीचर्स की आवश्यकता है, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ होने वाली है। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 300 वैकेंसीज़ जारी किया गया है। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। जो भी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12 जुलाई से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, 22 जुलाई तक ऑनलाइन आप इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए जो आपको पता होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आप इसको ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप डाक द्वारा या हाथों हाथ आवेदन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेक श्योर कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो वेबसाइट है, ये मैं इसकी वेबसाइट की लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। बट मेक श्योर दोस्तों आप 12 जुलाई के बाद से आवेदन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इसकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो 12 जुलाई से इसकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट दोस्तों 22 जुलाई 2025 होने वाला है। उसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की शुल्क दोस्तों 200 रुपया बताई गई है। और इसके अलावा बताया गया कि जो टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं उसमें कुछ घट या बढ़ भी सकता है फ्यूचर्स में, तो वो डिपेंड करता है। आगे बताया गया दोस्तों कि चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो सबसे पहले तो बता दूं आपको, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दोस्तों आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम OMR शीट पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी और इस तरह से इसके जो है अतिरिक्त विषयवार प्रतीक्षा सूची में भी तैयार किया जाएगा। जांच परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही उसके योग्य माने जाएंगे, ठीक है। मेधा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या होगा, जिस कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा एज होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी। और अगर एज जो है, यदि जन्म तिथि भी सेम है, यानी कि एज सेम है, तो उस क्रम में दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल वहाँ पे ऑर्डर में उसको सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जिसका A से स्टार्ट है और किसी का B से स्टार्ट है, तो सबसे पहले A को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है अगर आप सेम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो। आगे बताया गया दोस्तों कि विद्यालय में विषयवार आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन हेतु प्राप्त आवेदन के अनुसार जांच परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा तथा उक्त अनुसार चयन समिति के द्वारा ट्यूटर को विद्यालय में संलग्न कर घंटीवार पढ़ाने के लिए अनुमति दी जाएगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक मूल्यांकन, अधिगम क्षमता के सुधार एवं ट्यूटर की दक्षता को देखते हुए यह सेवा समय पर प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ट्यूशन टीचर के रूप में अगर आपने अच्छा पढ़ाया है और बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक 3 महीने में
आपका यहाँ पे बताया गया कि उसका विस्तार भी किया जाएगा। दोस्तों पूरी प्रक्रिया को कभी भी चयन समिति द्वारा रद्द किया जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा इस चयन को अस्थायी करने या विस्तार करने या किसी अन्य पद पर रखने के लिए भविष्य में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तथा बीच में किसी भी समय बिना सूचना के हटाया जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिपेंड करता है। और एज लिमिट यहाँ पे बता दी गई दोस्तों कि 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज की गणना जो है 1 जुलाई 2025 के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा कुल 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्नों में से 50 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 प्रश्न होने वाले हैं। 20 प्रश्न विशिष्ट पेडागोजी से संबंधित होंगे तथा 30 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस से संबंधित होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स आपका कटने वाला है अगर आप गलत उत्तर देते हैं। तो बिना उत्तर दिए गए प्रश्नों का कोई अंक नहीं काटा जाएगा। दोस्तों बताया गया कि ट्यूटर को उनके चयनित प्रखंड के 1 से अधिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार जो है टैगिंग कर घंटीवार शिक्षण कार्य हेतु संलग्न किया जा सकता है। सामान्यतः अनुशिक्षक यानी कि ट्यूटर का संलग्नीकरण 1 से अधिक विद्यालय की परिस्थिति में नज़दीकी विद्यालय में किया जाएगा। जो भी आपके घर से नज़दीकी होगा उसी विद्यालय में आपको ट्यूशन के लिए यहाँ पे संलग्न किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बताया गया कि एक ही दिन में 1 से अधिक विद्यालय में कक्षा होने पर कन्वीनियंस अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, जिसके दर के संबंध में प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। किसी ट्यूटर द्वारा दोस्तों अगर बिना सूचना के अनुपस्थित होते हैं तो उस स्थिति में प्रतिकूल आचरण या विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता या विभाग द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन अपेक्षाकृत नहीं पाए जाने की स्थिति में ट्यूटर को इम्प्लीमेंट लिस्ट से उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर हटाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अंक पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी इम्प्लीमेंट से पहले इस आशय का शपथ पत्र एफिडेविट देंगे कि कभी सेवा अस्थायी करने या विस्तारित करने या किसी अन्य पद पर रखने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। इसका एक एफिडेविट आपको सबमिट करना होगा। संपूर्ण प्रक्रिया में आंशिक संशोधन, निरस्तर या स्थगित करने अथवा किसी विवाद के संबंध में अंतिम निर्णय उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के निर्देशानुसार चयन समिति करेगी। इम्प्लीमेंट लिस्ट में अभ्यर्थियों को विद्यालय से संलग्न करने के उपरांत 7 दिनों के अंदर संलग्न विद्यालय में योगदान देना आवश्यक होगा, यानी कि 7 दिनों के अंदर आपको सर्विस देना होगा दोस्तों, यानी कि ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करना होगा, आपकी टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस अवधि में योगदान न देने की स्थिति में एवं युक्त कारण न रहने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को इम्प्लीमेंट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपना जो है काम स्टार्ट कर देंगे, जॉब अपना स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज आपको इम्प्लीमेंट लिस्ट से हटा दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस जॉब के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न होता है इस जॉब या रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।